जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है शिवा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर आप कमज़ोर दिल के हैं तो इस मूवी को कभी मत देखना। हाँ, अगर आप चाहो तो मेरी इस वीडियो को देखकर इस मूवी की स्टोरी एंजॉय कर सकते हो। और ये मेरे यूट्यूब की पहली वीडियो है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपना ढेर सारा प्यार कमेंट्स में ज़रूर लिखना। तो बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा अपनी वीडियो की तरफ। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें मेलिनी नाम की लड़की दिखाई जाती है, जो कि एक गुफा के अंदर थी, यानी कि जमीन के अंदर थी, और वो बाहर आने की कोशिश करने लगती है, मगर कोई उसे अपनी तरफ खींचने लगता है। मेली की हालत देखकर साफ पता चलता है कि उसे फिजिकली और मेंटली बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया गया है। खैर, अब मेलिनी कैसे तो जमीन से बाहर आ जाती है, और वो जैसे ही चैन की सांस लेती है तभी वहां पर एक आदमी आ जाता है, जो कि आदमी कम एविल ज्यादा लग रहा था। जिसे देखकर मेली कहती है कि मुझे मत मारो, मैं बार बार मरना नहीं चाहती, मैं काफी ज्यादा थक गई हूँ। अब ये सुनकर आपको भी अजीब लग रहा होगा, मगर मेली ऐसा क्यों कह रही थी ये आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा। खैर, वो इविल मेली की एक नहीं सुनता और उस पर हमला करके उसे मार डालता है, जिसके बाद सीन यहाँ से कट जाता है और हमें एक साल आगे की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर हम क्लोवर नाम की लड़की को देखते हैं, जो कि अपने दोस्तों के साथ ट्रेवल कर रही थी। क्लोवर असल में मेली की बहन होती है, और क्लोवर के पास अपनी बहन मेली का लास्ट वीडियो मैसेज था, और क्लोवर अपने दोस्तों के साथ उसी जगह पर जा रही थी जहां पर उसकी बहन मेली ने लास्ट वीडियो बनाया था। उसके बाद उसका कोई पता नहीं लगा। खैर, अब थोड़ी देर के बाद क्लोवर अपने दोस्तों के साथ उस जगह पर आ जाती है जहां पर उसकी बहन ने लास्ट वीडियो बनाई थी। क्लोवर के दोस्तों में होता है मैक्स, जो कि उसका एक्स था, एबे, नैना और मेगन। मेगन असल में पुराने ख्यालों की लड़की थी, और वो रिचुअल वगैरह में भी विश्वास करती थी। अब यहाँ पर क्लोवर उसी स्टोर में जाती है और जाकर ओनर को अपनी बहन की तस्वीर दिखाकर उसके बारे में पूछने लगती है। तभी वहाँ का ओनर क्लोवर से कहता है कि तुम पहली नहीं हो जो यहाँ पर किसी के बारे में पूछने आई हो, यहाँ पर अक्सर लोग मिसिंग होते रहते हैं। जिसे सुनने के बाद क्लोवर को कुछ ठीक नहीं लगता, और यहीं पर शॉप का ओनर उसे एक प्लेस के बारे में बताता है जहां पर लोग अक्सर जाया करते हैं और वहां से मिसिंग हो जाते हैं। अब ये सुनकर क्लोवर अपनी बहन को ढूंढने के लिए उसी प्लेस पे जाने लगती है। हालांकि उसके बाकी दोस्त वहां पर जाने के लिए मना करते हैं, मगर फिर भी क्लोवर अपनी बहन को ढूंढने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी, तो वहां पर वो जाने का फैसला करती है। अब ना चाहते हुए उसके दोस्त भी उसके साथ वहीं पर जाने लगते हैं। अब रास्ते में जाते हुए काफी तेज बारिश होने लगती है, जिसे देखकर क्लोवर काफी डर जाती है, मगर फिर भी उसके दोस्त उसे सहारा देते हैं। मगर जैसे ही वो उस प्लेस के करीब आते हैं तो वहां पर सब कुछ नॉर्मल था, यानी कि पूरे जंगल में तो बारिश हो रही थी, मगर उस घर के आसपास एक पर्टिकुलर एरिया पर कुछ भी नहीं हो रहा था, वहां पर सब कुछ नॉर्मल था। अब ये सब देखकर इन दोस्तों को काफी अजीब लगता है, मगर यहीं पर नैना का बॉयफ्रेंड एबे, जो कि एक साइंटिस्ट स्टूडेंट था, वो इन्हें कुछ एक्सप्लेन करता है। इसे सुनने के बाद बाकी सब भी उसकी बात मान लेते हैं। अब यहाँ पर सभी घर के अंदर जाते हैं, जो कि इनकी सबसे बड़ी गलती थी। पर यहीं पर हम क्लोवर को देखते हैं, जो कि बाहर ही खड़ी थी, और वो बारिश के पास आकर देखने लगती है तो वो जंगल में अपने सामने एक लड़की को देखती है। क्लोवर को लगता है कि शायद वहां पर उसकी बहन है, तो वो अपने बहन का नाम लेते हुए उस लड़की के पीछे पीछे जाने लगती है। अब जंगल में काफी आगे आने के बाद उसे किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज आने लगती है, जिससे वो किसी की मदद मांग रही हो। क्लोवर वहां पर कुछ समझ पाती तभी वहां पर पीछे से मैक्स आ जाता है, और यहाँ पर क्लोवर देखती है कि वो फिर से उसी घर के आस पास आ गई है, यानी कि वो जंगल से कैसे घर के पास आ गई उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और वहाँ दूसरी तरफ हम घर के अंदर नैना, मेगन और एबे को देखते हैं, जहाँ पर घर में उन्हें काफी सारी अजीब चीजें मिलती है, और वहां पर नैना को एक रजिस्टर भी मिलता है जहाँ पर वो अपना नाम लिखती है। तभी वो नोटिस करती है कि उसके पिछले पन्ने पर मेलिनी का काफी बार नाम लिखा हुआ था। यहीं पर हमें दीवार पे लगा हुआ एक सेंट गिलास भी नजर आता है, जिसके नीचे खोपड़ी का निशान बना हुआ था। और तभी यहाँ पर हम एबे को देखते हैं, जो कि घर के एक रूम में जाता है जहाँ पर बहुत सारी मिसिंग पर्सन की तस्वीरें लगी हुई थी, और वहीं पर मेलिनी की भी तस्वीर थी, जिन्हें देखकर उन्हें यकीन हो जाता है कि मेलिनी भी इसी घर में आई थी। अब यहाँ पर सारे दोस्त कुछ समझ पाते तभी घर के बाहर गाड़ी की आवाज आने लगती है। जैसे वो जगह देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनकी गाड़ी को किसी ने चुरा लिया है,
और वो गाड़ी को बारिश में खड़ा कर देता है और जोर जोर से एक्सीलेटर देने लगता है। अब ये देखकर सारे दोस्त काफी डर जाते हैं और वापस से घर में अंदर आ जाते हैं। अब यहाँ पर क्लोवर, मैक्स और मेगन वहां पर फोन ढूंढने लगते हैं क्योंकि इनकी मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहा था और इधर नैना एबे उस गाड़ी के ऊपर नजर रखे हुए थे। तभी ये तीनों घर के फोन को ढूंढते हुए घर के बेसमेंट में अंदर चले जाते हैं, जहां पर क्लोवर को फोन मिल भी जाता है मगर वो काम नहीं कर रहा था। और वहीं पर उसे एक रेडियो भी मिलता है जो कि काफी पुराना था मगर फिर भी वो चल रहा था। जिसके बाद मेगन वहां पर बोलने लगती है मगर दूसरी तरफ से कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। और इधर हम नैना और उसके बॉयफ्रेंड एबे को देखते हैं जो कि खिड़की से गाड़ी के ऊपर नजर रखे हुए थे। मगर तभी एक रूम से उन्हें कुछ आवाजें आती है तो एबे वहां पर देखने जाता है, जिसके थोड़ी देर के बाद उस रूम की लाइट बंद हो जाती है और फिर से अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती है। नैना भी वहां पर जाकर चेक करने लगती है और जैसे वो लाइट को ऑन करती है तो वो अपने सामने एक किलर को देखती है जिसने एबे के 2 टुकड़े कर दिए थे। और ये कोई और नहीं बल्कि वही किलर था जो कि हमने मूवी की स्टार्ट में देखा था। और यहाँ पर घर के बेसमेंट में हम इन तीनों दोस्तों को देखते हैं जो कि नैना की चिल्लाने की आवाज सुनते हैं और वो दौड़ते हुए ऊपर आते हैं। मगर यहाँ पर मैक्स दरवाजे के पास आकर छुप कर देखने लगता है तो उसे नैना की फ्लोर पे गिरी हुई लाश मिलती है और वहीं पर किलर भी उसके पास ही खड़ा था। अब ये देखकर मैक्स काफी डर जाता है, जिसके बाद वो क्लोवर और मेगन को वहां से भागने के लिए कहता है और वो भागते हुए एक रूम में आ जाते हैं जहां पर वो छुप जाते हैं। पर वो किलर भी इनका पीछा करते हुए वहां पर आ जाता है। अब यहाँ पर मैक्स मौका देखकर उस किलर पर हमला कर देता है मगर उस हमले का किलर पर कोई भी असर नहीं होता और देखते ही देखते वो किलर मैक्स को मार डालता है। जिसके बाद वो अंदर आता है और मेगन को बड़ी ही बेरहमी से मार डालता है। अब यहाँ पर हम क्लोवर को देखते हैं जो वहीं पर छुपी हुई थी और वहां से वो एक चाकू उठाती है, जिसके बाद वो किलर पर हमला कर देती है मगर इससे भी उस किलर का कुछ नहीं होता। अब ये देखकर क्लोवर वहां से भागने लगती है और वो घर के बाहर आ जाती है और भागते भागते जंगल में अंदर चली जाती है, जहां पर वो अपने सामने उसी लड़की को देखती है और क्लोवर को लगता है कि शायद वो उसकी बहन है। जिसके बाद वो उसके पास जाने ही लगती है मगर तभी वहां पर किलर आ जाता है जो कि पीछे से हमला करके क्लोवर को वहीं पर मार डालता है। मगर तभी यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि सब दोस्त फिर से जिंदा हो जाते हैं और एबे को हम उसी रूम में देखते हैं जहाँ पर मिसिंग पर्सन की तस्वीरें लगी हुई थी और अब इन पांचों की भी तस्वीर वहां पर लग जाती है। नैना को हम देखते हैं जो कि रजिस्टर पे दोबारा से अपना नाम लिख रही थी और वहां दूसरी तरफ हम क्लोवर और मैक्स को देखते हैं जो कि बाहर ही होते हैं। अब इन सबको याद होता है कि 10 मिनट पहले तो हमें किसी ने मार डाला था। अब इन सब दोस्तों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और तभी यहाँ पर नैना उसी रेन गिलास को देखती है जो कि फिर से स्टार्ट हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता उस गिलास में रेत गिरने लगती है। तभी यहाँ पर हम मेगन को देखते हैं जो कि अजीब बर्ताव कर रही थी और वो कहती है कि आज रात कुछ भयानक होने वाला है। जिसके बाद वहां पर वो चिल्लाने लगती है और सारे घर की लाइट चली जाती है। सारे दोस्त वहां पर अपनी मोबाइल की टॉर्च ऑन करते हैं और देखते हैं तो वहां पर मेगन नहीं थी। जिसके बाद मेगन को उसी कमरे में दिखाया जाता है जहां पर वो हवा में तैर रही थी और वो अजीब अजीब सी आवाजें निकाल कर कुछ उन्हें बता रही थी और कह रही थी कुछ भी हो जाए घर के अंदर उन्हें आने मत देना। इतना कहने के बाद उसकी गर्दन टूट जाती है जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है और तभी घर का डोर नॉक होने लगता है जहां पर हमें घर के बाहर से मेली की आवाज आने लगती है कि मुझे बचा लो, मेरी हेल्प करो। अब क्लोवर अपनी बहन की आवाज सुनकर दरवाजा खोलने लगती है मगर सारे दोस्त उसे ऐसा करने से मना करते हैं मगर क्लोवर फिर भी नहीं मानती और वो दरवाजा खोल के बाहर देखने लगती है तो वहां पर कोई भी नहीं होता मगर वो उसी घर के सामने एक घर को देखते हैं जो कि पहले वहां पर नहीं था। अब इससे पहले कि क्लोवर वापस घर में अंदर चली जाती तभी कोई नेगेटिव फोर्स उसे घसीटते हुए सामने वाले घर में अंदर लेकर जाती है जहां पर उसे काफी सारे पुतले दिखाई देते हैं जिनके चेहरे के ऊपर मास्क लगा हुआ था और वहीं पर वो एक बूढ़ी औरत को भी देखती है जो कि चेयर पर बैठी हुई थी और अपने सामने टीवी देख रही थी। क्लेवर उसे पूछने की कोशिश करती है मगर वो उसे कोई भी जवाब नहीं देती, जिसके बाद क्लेवर वहां से जाने लगती है। तभी वो बूढ़ी औरत क्लेवर के पास आ जाती है और उसका गला दबाकर उसे कहती है कि या तो तुम सारी रात सर्वाइव कर जाओ